महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अनाज मंडी से लेकर भगवान परशुराम चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ शहर की अनाज मंडी में एकत्रित हुए और यहां पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अनाज मंडी से बालाजी चौक, सब्जी मंडी होते हुए भगवान परशुराम चौक पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली में बनाई गई आबकारी नीति बहुत ही पारदर्शी थी, इससे कोई भी घोटाला नहीं हुआ, जबकि केंद्र सरकार सच्चाई को दबा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इस मौके पर आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि भाजपा ने 10 लोकसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि वे सभी 6 उम्मीदवार पहले कांग्रेस में ही उम्मीदवार रह चुके हैं। बीजेपी पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का अभाव होने के कारण उन्होंने फिर से कांग्रेस पर ही दांव खेला है। आने वाले चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन। अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल आगे बढ़ो। देखिए, जिस तरह से देश के अंदर संविधान, लोकतंत्र, आम लोगों का अधिकार आज छीना जा रहा है, अघोषित रूप से खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन और समाज के वो सब लोग जो संविधान से प्यार करते हैं, जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। महेंद्रगढ़ के बाजार से, मुख्य बाजार से, गलियों से होते हुए हर एक आदमी का साथ सहयोग लेते हुए ये प्रदर्शन परशुराम चौक पर पहुंचकर आज खत्म होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा है कि लोकतंत्र में मोदी जी निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से जीत नहीं सकते, आज वो डरे हुए हैं कि जनता जो है वो उनके प्रभाव का अभाव देख रही है। आज जनता में उनके प्रभाव का अभाव है, तो उन्हें ये समझ आ गया है कि अब ईमानदारी से और सीधे सीधे चुनाव कराकर मेरा दोबारा कुर्सी पर आना, दोबारा कुर्सी पर बना होना मुश्किल होगा। तो अब वो धीरे धीरे देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं। आज पूरे विपक्ष को, जहां मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल जी आचार संहिता के दौरान आपने असंवैधानिक तरीके से ईडी के आदेश करके, ईडी का दुरुपयोग करके गिरफ्तार कर लिया, जिस तरह से आज एक बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका आपने खाता सीज कर दिया। आप चाहते हैं कि जो भी विपक्षी दल हैं वो चुनाव के अंदर लड़ ही ना सके, अकेले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जी चुनाव लड़े और इनको जीता मान लिया जाए। तो क्या है ये? क्या ये रसिया की तरह, क्या ये नॉर्थ कोरिया की तरह सूडो इलेक्शन नहीं है? क्या चुनाव आयोग को ये नजर नहीं आता? क्या इन एजेंसियों को, इस देश में लोगों को ये नजर नहीं आ रहा? आज एक एक भारतवासी, एक एक वो संघर्षशील क्रांतिकारी हिंदुस्तानी, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिसके दिल में आज लोकतंत्र बचाने को उसका मन बन रहा है, जिसको आज संविधान के ऊपर खतरा नजर आ रहा है, जो आम लोगों के अधिकार को आज सुरक्षित रखना चाहता है, वो संघर्ष कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही वो अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 में जिस तरह से इलेक्शन सामने है, आज करोड़ों करोड़ों लोग जो देश को प्यार करते हैं वो अपने घरों में ये मन बना चुके हैं, अपने हर सगे संबंधी तक ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी का गलती से हमने एक बार और बटन दबा दिया तो शायद जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा बटन दबाने का। आज हर व्यक्ति ये बात समझ चुका है और ये इंडिया गठबंधन, इसका डर मोदी जी को सता रहा है। अगर वो समझते हैं कि गिरफ्तार करने से, खाते बंद करने से ये गठबंधन रुक जाएगा, ये पार्टियां रुक जाएंगी, तो इस वक्त देश की जनता चुनाव लड़ने को तैयार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी
पार्टियों को रोक सकते हो, जनता को, मतदाताओं को नहीं रोक सकते। आपको 2024 के अंदर जनता जवाब देगी। सर, जैसे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली गई है, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मवीर जी को तीसरी बार यहाँ से टिकट दी है, उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस अभी तक अपना डिसाइड नहीं कर पाई यहाँ से किसको चुनाव लड़ाए। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज 10 के 10 कैंडिडेट अपने घोषित कर चुकी है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से 6 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से, जहां तक देखा गया कि कांग्रेस के बैकग्राउंड रखने वाले नेताओं को टिकट देना पड़ा है। क्या आधार है भारतीय जनता पार्टी का? क्या नेता है उनके पास? एक भी नेता हिम्मत करता है आज की गठबंधन के किसी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ सके? 6 कैंडिडेट आपने हायर करके चुनाव में उतारे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है। इंडिया गठबंधन से जल्द ही कांग्रेस पार्टी भी अपने 9 के 9 उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। और देखना, इस बार हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा। हरियाणा की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है।